बिंदिया माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने भाई विनोद और भाभी कमला के साथ रहती थी। वैसे तो वो विनोद की लाडली थी, लेकिन कमला को वो एक आंख नहीं भाती थी और दिन भर उससे काम कराती थी। ताने मारने हो या भाई से शिकायत करनी हो, ऐसा मौका वो कभी नहीं चूकती थी। अरे ओ बिंदिया, अभी तक सो रही है? सूरज सिर पे चढ़ाया, लेकिन अभी तक तेरा चूल्हा नहीं जला। क्या तेरे बाप का नौकर लगा है कोई जो तुझे कमा के खिलाएगा? बिंदिया, जो एक कोने में बर्तन साफ कर रही थी, पहुँचते हुए उठी। नहीं भाभी, मैं तो कब की उठ चुकी हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, अब बस रसोई में ही आ रही हूँ। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ये लड़की दिन में 100 काम गिना देगी, लेकिन एक ढंग का नहीं करती। तेरे हाथ का खाना तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज़बरदस्ती खिला रहा हो। आज ज़रा स्वादिष्ट बना लेना। जी भाभी, ये कहकर बिंदिया चुपचाप रसोई में चली गई। वह जानती थी कि अगर वो बोलेगी तो बात बढ़ चढ़ जाएगी और भैया को बढ़ा चढ़ा के बताई जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपना काम किया जाए। लेकिन कमला भी कहाँ चुप रहने वाली थी। शाम को जब विनोद थका हारा खेत से लौटा, कमला हमेशा की तरह शिकायतों की लंबी लिस्ट और बनावटी आंसुओं के साथ तैयार थी। उसने विनोद को दरवाजे पर ही रोक लिया। सुनो जी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। या तो इस घर में मैं ही रहूंगी या आपकी लाडली बहन। आज तो इसने हद ही कर दी। क्या हुआ अब? क्या हर वक्त कलेश करती हो? अरे पूछिए अपनी लाडली बहन से। मैंने पड़ोस वाली शांति काकी के घर खीर बना के भेजी थी। इस लड़की ने जानबूझकर उसमें नमक डाल दिया। मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, आपको अंदाज़ा भी है? नमक खीर में? हाँ जी, और जब मैंने पूछा तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी। घूरती है ऐसे जैसे मुझे ही कच्चा चबा जाएगी। कहती है मेरा जो मन करेगा वो ही करूँगी। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे अभी। विनोद गुस्से में बिंदिया के पास पहुँचता है। बिंदिया, ये सब क्या हो रहा है? आज तुमने खीर में नमक क्यों डाला? भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने चक्कर खीर देखी थी तो उसमें सब सही था। देखो देखो कैसे झूठ बोल रही है आपके सामने। अरे जुबान तो देखो इसकी, कैसे कैंची की तरह चलती है। आपने ही इसे लाड प्यार से बिगाड़ दिया है, तो झूठी और कामचोर तो बनेगी ही। भैया यकीन मानिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आगे से ध्यान रखना, घर की इज्जत का सवाल है। बिंदिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी संदूक खोली। उसमें उसकी माँ की पुरानी साड़ी थी। उसने साड़ी को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम कहाँ चली गई? यहाँ देखो तुम्हारी बिंदिया कितनी अकेली है। यहाँ कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता, कोई मेरा दुख नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगली सुबह विनोद खेत पर जाने के लिए तैयार था। कमला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। तुम बिंदिया का ख्याल रखना। हाँ जी, आप बेफिक्र रहो। उसके जाने के बाद कमला ने बिंदिया का हाथ खींच कर उठाया। चल उठ, बहुत रोना धोना हो गया। नदी से एक बाल्टी भरकर ला, और सुन, आज कोई गलती हुई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? बिंदिया चुपचाप बाल्टी लेकर नदी की ओर चलने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ दिखती है। कैसी है री बिंदिया? कल तेरी भाभी मिली थी, बड़ी नाराज थी तुझसे। क्या बात हो गई? कुछ हो गया क्या? बिंदिया ने कुछ नहीं कहा, बस फीकी सी मुस्कान दे दी। बेटी, मैं सब समझती हूँ। तेरा भाई भला आदमी है, तू हार मत मानना। बस बीवी के चढ़ाने पर कभी कभी बुद्धि खो देता है। उसे बैठकर बात करेगी तो तुम्हें ज़रूर समझेगा। शांति काकी के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। बिंदिया को लगा कि चलो कोई तो उसे समझता है, लेकिन घर लौटते ही
एक नया तूफान उसका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थी तू इतनी देर से? ज़रूर रास्ते में किसी से गप लड़ाने लगी होगी। चल अब जल्दी से आटा गूँथ और सब्ज़ी भी बना, मुझे बहुत भूख लगी है। और अगर आज कुछ गलती हुई ना तो देख लेना। बिंदिया ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे बाल्टी लेकर अंदर चल दी।